यीशु साथ देनारा, जीवन सुखमय करनारा, यीशु साथ देनारा, जीवन सुखमय करनारा, तो संभाळ करनारा, यीशु संभाळ करनारा, यीशु साथ देनारा, जीवन सुखमय करनारा, यीशु साथ देनारा, जीवन
देनारा, जीवन सुखमय करणारा, चमत्कारी तुम्हीच हो, आज्ञा करता तुम्हीच हो, चमत्कारी तुम्हीच हो, आज्ञा करता तुम्हीच हो, येशू साथ देणारा, तो सांभाळ करणारा, येशू साथ देणारा, जीवन सुखमय करणारा, तो सांभाळ करणारा, येशू सांभाळ करणारा, येशू साथ देणारा, जीवन सुखमय करणारा, येशू साथ देणारा, जीवन सुखमय करणारा। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। Praise the Lord everyone. Merry Christmas to all. मैं पढ़ने वाली हूँ मत्ती के सुसमाचार से 2 अध्याय वचन 1 से 12। ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उसने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनको पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक और उसकी माता मरियम के साथ उसको देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल। दोबारा हाजिर है आपके सामने आपका शायर आया है तो शायरी करके ही जाएगा, किसी को अच्छा लगे या न लगे। गौर फरमाइएगा, सदियों पुरानी रीत है, अपने मांगे महल और मोहब्बत मांगे कुर्बानी। सदियों पुरानी रीत है, अपने मांगे महल और मोहब्बत मांगे कुर्बानी। और एक सदी ऐसा भी आया कि कुंवारी स्त्री से एक बालक पैदा हुआ जो अपनों पे मेहरबान और मोहब्बत पे कुर्बान हुआ। उसके बाद न लिखी गई न लिखी जाएगी मोहब्बत की कोई ऐसी कहानी। उसके बाद न लिखी गई न लिखी जाएगी मोहब्बत की ऐसी कहानी। उस शख्स का नाम यीशु नासरी है और मोहब्बत ही है आज भी उसकी निशानी।
एक बार एक दास ने अपने महाराज से 10,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे, पर समय आने पर वो उसे चुका नहीं पाया। तो राजा ने उसके 2 सिपाहियों को बुलाकर उस दास को लेकर आने का आदेश दिया। जब उसे राजा के पास उसके महल में लेकर आया गया तो राजा ने उससे पूछा, आपके आज्ञा के अनुसार अपने हेजर को आपके सामने लेके आए हैं। हेजर, तुमने अभी तक मेरे पैसे क्यों नहीं चुकाए? हे महाराज, मेरे पास आपका कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारा सब जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा। हे महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, तुम्हें कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। धन्यवाद महाराज, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। आप चिरंजीव रहे। पास में ही महाराज जैसा कि वचन में लिखा है कि यदि हम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी जो स्वर्ग में है वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अभी एक पहला स्किट जो हमने किया, जैसे शानम ने बताया कि आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं इन स्किट के जरिए कि हमें एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे मन के अंदर मनमुटाव है, तो आज हम एक नई शुरुआत करें और हम अपने भाई को मन से क्षमा करें, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो
When the
अमृता हुनी गोड तुझ नाव
माझे आदि वंदन करीते तुला. तू जिथे नाही काही कमी तिथे तुझ्या स्वप्नात रंगले मी देवा. तू जिथे नाही काही कमी तिथे तुझ्या स्वप्नात रंगले मी देवा. येड लागली मला येशू तुझ्या प्रेमाची प्रभू तुझ्या प्रेमाची. येड लागली मला येशू तुझ्या प्रेमाची प्रभू तुझ्या प्रेमाची. येशू तुझ्या चरणी अर्पण करते जीवन माझे. माझ्या जीवाला संजीवनी देऊन नेई मला तू सन्मार्गावर. माझ्या जीवाला संजीवनी देऊन नेई मला तू सन्मार्गावर. जिथे तुझे पाऊल पडले वाट माझी ती बनली तूच माझा आधार प्रभू. जिथे तुझे पाऊल पडले वाट माझी ती बनली तूच माझा आधार प्रभू. येड लागली मला येशू तुझ्या प्रेमाची प्रभू तुझ्या प्रेमाची. येड लागली मला येशू तुझ्या प्रेमाची प्रभू तुझ्या प्रेमाची. येशू तुझ्या चरणी अर्पण करते जीवन माझे. अमृताहुनी गोड तुझं नाव देवा गुण तुझं किती अवर्णनीय. येड लागली मला येशू तुझ्या प्रेमाची प्रभू तुझ्या प्रेमाची. येशू तुझ्या चरणी अर्पण करते जीवन माझे. अर्पण करते जीवन माझे. अर्पण करते जीवन माझे. ये वो चीज है जो असलियत को छिपाता है और सच को सामने आने नहीं देता. क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जाने अनजाने में हम सब अपने जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में नकाबों को पहनते हैं. इंसान कई कारणों की वजह से नकाबों को पहनता है, लेकिन इन सब में से मुख्य बात यही है कि वो अपने असलियत को छिपाने की कोशिश करता है ताकि वो समाज में अपनाया जाए. दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, पूरी जिंदगी इंसान बस यही सीखता है कि अगर वो इस नकाब के पीछे छिपा रहेगा तो समाज में उसके लिए एक जगह है. सोशल मीडिया के इस युग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आदि में लोग दिखाते तो हैं कि वो कितने खुश हैं, लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे उनका दर्द, अकेलापन और दुख है. इन्हीं सब बातों का पीछा करते हुए मनुष्य अपनी पहचान खो बैठता है और वो नहीं समझ पाता कि वो अपने ही नाश की ओर भागा जा रहा है और मुक्त होने की कोई राह ना दिखने के कारण वो इसी गहरे गड्ढे में और गिरता जाता है. अब हम कुछ ऐसी जिंदगियों को देखेंगे जिन्होंने अपने दिल की
छिपाने के लिए कुछ ऐसे ही मुखौटों को पहन रखा है। कुछ देखते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं ये निश्चय जानता हूँ कि ना ऊंचाई, ना गहराई, न प्रधान दूत, न शैतान, न मृत्यु, न जीवन हमें प्रभु यीशु के प्यार से अलग कर सकते हैं। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें आशीषित कर, हमें संभाल, हमें दुनिया के बुराई से दूर रख और हमें आशीषित कर। हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। हमें अनुग्रहित कर परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं।
Praise the Lord. 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 अरे रुको, मेरे दोस्तों ने ना फोटोज पोस्ट किए हों, हम एक सेल्फी लेते हैं, वो मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा। अरे हंसो ना। अरे वाह, कितना अच्छा फोटो है। लगता है इस पोस्ट में बहुत सारे लाइक्स आएंगे। बेटा, आज संडे है, आपके लिए स्पेशल चीज क्या बनाऊं? पालक पनीर बना दो मम्मी। और आपके लिए जी? वही बना दो जो उसने बोला। ठीक है, आप दोनों के लिए मैं खाना बना के लेके आती हूँ। अरे वाह, इस फोटो पे तो कितने सारे लाइक्स हैं। मेरे फ्रेंड ने कितने अच्छे पोस्ट डाले। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट, पालक पनीर का। अभी उनको टेस्ट कराते हैं, उनको कैसा लगता है। ये देखिए ना, पालक पनीर कैसा बना है, एक बार टेस्ट करके बताइए ना। अरे ये कैसा खाना बनाया? इसमें नमक और मसाला कितना ज्यादा डाला है तुमने? मैं हर रोज तो ऐसे ही बनाती हूँ, आपको आज क्या हो गया? अरे इतना नमक और मसाले वाला खाना कोई बनाता है? उस दिन तुम्हारी मम्मी के घर में कितना अच्छा खाना बना था, और तुम यहाँ पे रोज ऐसा गड़बड़ करती रहती हो। देखो आप मेरी तुलना किसी और से मत कीजिए, और छोटी छोटी बात में गुस्सा मत कीजिए, और ऐसा व्यवहार मत कीजिए। ये क्या सही बात है? हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर क्या हमारे इस व्यवहार से खुश होगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी। देखो, आप गुस्सा मत कीजिए, जो भी मेरी गलती है आप मुझे माफ कीजिए। आइंदा मैं नहीं करूंगी ये गलती, और नहीं दोहराऊंगी। छोड़ो, तुमसे बात करके कुछ फायदा नहीं। मैं परमेश्वर की सेवा करना ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें नहीं। बेटा, आपके पापा किधर गए? पता नहीं मम्मी वो कहाँ गए, मुझे तो बता के नहीं गए। आजकल पता नहीं क्या हो गया उनको, बिना बताए कहीं पे भी चले जाते हैं। आजकल उनका बर्ताव कैसा होता जा रहा है। अरे आप आ गए, आप बिना बताए किधर चले गए थे? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, और हर चीज मैं तुमको बता के करूं ये जरूरी नहीं है। जरूरी है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में सारी बात शेयर करना जरूरी है, और कुछ बातें सीक्रेट नहीं होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। तुम जाओ, तुम मुझे मत सिखाओ। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ 15 मिनट में आ रही हूँ, बस स्टॉप पे मिल। बेटा, किधर जा रहे हो? मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मत जाओ बेटा। क्यों? बेटा, मूवी देखना अच्छी बात नहीं होती, मूवी में अच्छी चीजें नहीं होती। लेकिन मैंने टिकट बुक कर लिया है। बेटा, मूवी में अच्छी चीजें नहीं होती, मूवी देखने से हमारे ऊपर गलत प्रभाव पड़ते हैं। मत जाओ। नहीं, मेरे फ्रेंड वेट कर रहे, मैं जा रही हूँ। जाने दो, इससे क्या, बाद में प्रभु से मैं माफी मांगूंगी। ये क्या चल रहा है?
देखा तुम्हारे लाड प्यार ने उसको कितना बिगाड़ दिया। मैंने बिगाड़ा है? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं घर का भी काम करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ। आप भी थोड़ा बच्चे पे ध्यान दीजिए और बच्चे को परमेश्वर के बारे में सिखाइए। जॉब पे तो मैं भी जाता हूँ और तुम ये सब करके कौन सा बड़ा काम करती हो? ये तो हर पत्नी को करना चाहिए। हर पत्नी का काम होता है घर संभालना। हाँ लेकिन हम दूसरों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपने बच्चे को परमेश्वर के बारे में सिखाना चाहिए, परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के बारे में सिखाना चाहिए और परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए हमें और नम्र होना चाहिए और हम दोनों को मिलकर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तुम जाओ, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। हम हर संडे चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड अच्छे से बिहेव करते हैं। क्या वही बिहेवियर हमारा घर पर है? पति का पत्नी के साथ, माता पिता का बच्चों के साथ और बच्चों का माता पिता के साथ? क्या हम भी संसारिक लोगों की तरह जी रहे हैं? क्या हम वचन के अनुसार अपने रिश्तों की नींव बना? परिवार प्रभु का बनाया गया एक योजना है। परमेश्वर ने ही आदम को बोला, फूलो फलो और बढ़ जाओ। आज क्या हम अपना परिवार जैसा प्रभु चाहता है वैसा बना पा रहे हैं? वचन में लिखा है कि एक पत्नी को पति के अधीन रहना है, जैसे कि वो प्रभु के अधीन है। वैसे ही एक पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। पति और पत्नी अब दो नहीं लेकिन एक तन है, लेकिन हम उन्हें अलग अलग बना देते हैं। पति और पत्नी का एक मन से प्रार्थना करना, अपने बच्चों को मिलकर बढ़ाना, क्या ये सब हम कर रहे हैं या सब अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं? हमें अपने आप को परखना है, क्या लोगों को दिखाने के लिए या सच में हम प्रभु के अनुसार जी रहे हैं या नहीं? एक पति और पत्नी के बीच में सिर्फ यीशु है और तीसरा कोई नहीं। ये बात हम सबको समझना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे परिवार का नींव है। अब वो दो नहीं लेकिन एक तन है। आपको सब कुछ शेयर करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो वचन के अनुसार अब एक है। अरे ग्रेस, अभी तक वो लोग आए नहीं, इतना टाइम हो गया। आते ही हो क्या वो लोग? हाय। देख वो लोग आ गए। हाय। कहाँ थे तुम लोग इतना टाइम तक? सॉरी, थोड़ा काम जिस तरह चालू क्यों करेगा? हाँ चलो चलो। मैडम टीचर कम बैठो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। वैष्णवी और शिवानी, आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर आया है। आपको 92 और आपको 94। मुझे पता है कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। क्लास के टॉपर्स जो लिए आपका रिपोर्ट कार्ड। वेरी गुड। थैंक यू टीचर। वेरी नाइस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आगे आइए आप दोनों। वैष्णवी, हम लोग का तो कितना अच्छा मार्क्स आया है। हाँ, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। हाँ। ग्रेस और सन्या, आपके बहुत गंदे रिजल्ट्स आए हैं। 52 and 54%। मुझे लगा था आप लोग थोड़ा बेहतर करोगे टर्म्स में। क्या है ये परफॉर्मेंस? नॉट एक्सपेक्टेड। लो अपना रिपोर्ट कार्ड पकड़ो। वेरी बैड परफॉर्मेंस। क्या हुआ? कितना मार्क्स आया तुम्हें? पूछ मत यार, 52 मार्क्स मिला है। और ग्रेस तुझे? मुझे 54 और तेरे को? मेरे को 94। मुझे 92। अच्छा है तुम लोग को मार्क्स। अभी घर पे जाके क्या करने वाले तुम लोग? अभी कुछ सोचा नहीं।
कहीं बाहर चले क्या? नहीं, शाम को चर्च में भी तो जाना है। ठीक है, चलो बाय। चलो बाय बाय। देखना ग्रेस, वो लोग को कितना अच्छा मार्क्स मिला। टीचर लोग का अप्रिशिएट भी की। हाँ ना, वो लोग का हर बार अच्छा मार्क्स आता है। वो लोग चर्च में सिंगिंग डांसिंग में भी अच्छे। सब लोग वो लोग की तारीफ करते हैं, हमारा कोई नहीं करता। हाँ ना, मुझे तो घर जाना भी डर लग रहा है। पिछली बार तो पापा मम्मी ने बहुत डांटा था। अगली बार ना हम लोग वो लोग से अच्छा मार्क्स लाएंगे। हाँ ना, हम भी अच्छा पढ़ाई करेंगे, हम भी दिखाएंगे हम भी कम नहीं है। हाँ, हम भी किसी से कम नहीं है। हमें भी तारीफ चाहिए। हाँ, चल घर पे चलते हैं। नहीं, अभी टाइम है, चल थोड़ा टाइम पास कर लेते, बाद में चले। हाँ। परमेश्वर के बच्चों में कोई जलन और कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। हम सबको ये समझना है कि हम सबके लिए परमेश्वर का एक बुलाहट और योजना है। परमेश्वर ने सबको भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं, तभी हम मिलकर एक देह बनते हैं। वचन में लिखा है कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया। तो क्या उसने आपको ऐसे ही बनाया है? नहीं, आप एक योजना के साथ बनाए गए हैं। अगर हम यह बात समझ जाएंगे तो जलन और कंपटीशन की भावना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और कभी कुछ भी काम तारीफ के लिए नहीं करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम जो भी करो यह जानकर कि परमेश्वर के लिए करते हो। तो हम किसी से तारीफ का उम्मीद नहीं रखेंगे और परमेश्वर सही समय पे आपको प्रतिफल देगा। अरे यार, और 1.5 घंटा है मुझे ऑफिस जाने के लिए। थोड़ा और सो लेता हूँ, और आधा घंटा सो लेता हूँ। अरे 40 मिनट ही रह गया। शिट यार, अभी बॉस से फिर से मैं बाइबल आज नहीं पढ़ना। छोड़ो मैं जल्दी तैयार हो लेता हूँ। आज लगता है बॉस से बहुत डांट मिलेगी। जल्दी तैयार हो लेता हूँ, कपड़ा चेंज करता हूँ। लेट हो गया है। एक बार पीटर को कॉल करके देखता हूँ निकला कि नहीं ऑफिस के लिए। हेलो हेलो। हाँ प्रेज लॉर्ड पीटर। हाँ प्रेज लॉर्ड। तू निकला क्या ऑफिस के लिए? हाँ मैं आज निकल गया सुबह जल्दी। अरे तू बोला भी नहीं यार मुझे। अरे यार मैं आज जल्दी निकला, इसकी वजह से तो ऐसा बोल रहा है। और तेरे दोस्ती के चक्कर में मुझे भी लेट होता है और बॉस से डांट भी मुझे सुनना पड़ता है। अभी तो ऐसा बोलने लग गया। अभी दोस्ती ऐसी क्या करेंगे यार? ठीक है छोड़। अच्छा सुन, ऑफिस के बाद मिलेंगे तेरे को। हाँ ठीक है, ऑफिस के बाद मिलता हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है चल, ऑफिस के बाद लेकिन जल्दी मिल यार। हाँ ठीक है, तेरा ऑफिस के नीचे मैं आता हूँ, बस स्टॉप पे मिल मुझे। हाँ ठीक है चल, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, बहुत लेट हो गया। यार आज फिर से हेक्टिक कर देता है यार। ये बॉस आज भी परेशान करते हैं मेरे को। थोड़ा कोई लेट हो गया तो ऐसा डबल काम कोई देता है क्या? 2 जन का काम मेरे सर पे डाल यार, मूड भी खराब हो गया।
अच्छा चलो पीटर को कॉल करके देखता हूँ, कुछ प्लान करता हूँ उससे। तो बाहर चलते हैं और ठीक है, एक बार कॉल करता हूँ उसको। हेलो हेलो। हाँ पीटर, तू निकला क्या ऑफिस से? अभी निकल रहा हूँ, 5 मिनट बाकी। अच्छा काम हुआ नहीं अभी तक? नहीं यार, आज काम नहीं होगा। अच्छा सुन, मैं बस स्टॉप में जा रहा हूँ, तू मिल मुझे उधर। हाँ ठीक है, मैं बस स्टॉप में आता हूँ। हाँ मिल, मैं थोड़ा परेशान हूँ यार, जल्दी मिल आज प्लीज। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरे सैम, कैसा गया आज का दिन तेरा? क्या हुआ? पूछ मत, आज का दिन बहुत खराब था। देख मैं तुझे सुबह बोला था कॉल पे, मैं लेट हो गया, लेकिन आज यार फिर से बॉस ने मुझे परेशान कर दिया, डबल काम। ऐसा? तेरा कैसा गया आज का दिन? यार मेरा भी ऐसा ही। अच्छा क्यों, तू तो जल्दी जाता है रोज? यार जल्दी जाके फायदा नहीं हुआ मेरे को। अच्छा जल्दी जाके हाँ, चर्च में जाऊँ, लेकिन तो उसका काम मुझे दे दिया बॉस ने। अभी उसका काम बोलता है काम कंप्लीट किए बगैर जाना मत। तो क्या फायदा जल्दी जाके भी? अभी क्या करूँ यार। अच्छा चल, मैं क्या सोच रहा था, मैं बस स्टॉप में खड़े खड़े सोच रहा था कि किधर बाहर चलते घूमने के लिए। चल ना मूवी देखते, एक मूवी और चल थोड़ा घूम के आते। अरे यार आज मैं बाइबल भी नहीं पढ़ा और परमेश्वर तक समय भी नहीं बीत रहा मैंने। फिर से चालू हो गया यार। देख अभी 6:30 बज रहे। हाँ 6:30 बज रहे, अपने पास 6 घंटा और है, आधी रात है। हाँ चल ना 2-3 घंटा जो मिल जाएगा घर पे आने के टाइम, तभी हम बाइबल पढ़ते। ठीक है, तू बोल रहा आज के दिन चलते, तो हर दिन ऐसा बोलेगा तो नहीं जाए। आज के दिन क्या, बहुत दिनों के बाद तो चल रहे अपन। हाँ ठीक है, फिर चल जाते। अच्छा 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 हो गया, तू मान गया, जल्दी मानता भी नहीं। हाँ चलो घर पहुंच गए। आज बहुत एंजॉय किया, बहुत दिनों के बाद आज मजा आ गया यार। पीटर के साथ बाहर निकले, थोड़ा खाना खाए और एक मूवी भी देखे, अच्छा एंजॉय किया। चलो माइंड फ्रेश भी हो गया। अरे आज मैच भी था ना? अरे हाँ आज मैच भी था। इधर रख दिया वगैरह बाइबल क्या? अरे सीरियल किसको देखना? 80 बॉल में 100 रन, ये तो आसान है, आराम से बना लेंगे। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। ठीक है चलो यार। दोस्त से बात करने के चक्कर में टाइम भी चला जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता कितना टाइम हुआ कितना नहीं हुआ। अरे आज सुबह से मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं देखा, और आज इसने तो पोस्ट डाला था, उसने मैसेज भी किया है मुझे। चलो मैं पोस्ट देख लेता हूँ 2-3। एक घंटे के बाद। अरे इतना टाइम हो गया यार, 12 बज गया। पोस्ट 20-40 की पोस्ट देखा यार, और वचन पढ़ने को टाइम भी नहीं है, परमेश्वर के साथ वचन समय बिताने को भी टाइम नहीं है। इसका सुबह ऑफिस भी जाना है, लेट हो गया यार। ये यार फोन के चक्कर में मैं सो जाता हूँ, और कल सुबह उठ के ऑफिस भी जाना, वरना फिर से डांट सुनना पड़ेगा और बॉस फिर से काम दे देगा मुझे।
चलो मैं सो जाता हूँ। यहाँ मैच खेलते हैं यार, 80 बॉल में 100 रन ही चाहिए था, वो भी नहीं बना पाए। आज इतना एंजॉय करके आया था, एक मैच देखने के चक्कर में पूरा मूड खराब हो गया। कितना बज गया? 1 बज गया यार। टाइम भी ऐसा कैसा निकल जाता है, 24 घंटा भी कम लगता है यार। बाइबल भी पढ़ना था, छोड़, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ता। तो मूड भी खराब हो गया, बॉस का डांट भी खा लिया। छोड़ो, कल ऑफिस भी जल्दी जाने का, तो सो लेता हूँ। बाइबल पढ़ने जाएगा, फिर से लेट हो जाएगा। दूसरे लोग या संसार के लोग जैसे अपना समय व्यतीत करते हैं संसारिक चीजों में, संसारिक बातों में, क्या मसीही लोग भी ऐसा ही करते हैं? फोन पर समय बर्बाद करना, मूवी देखना। हमारे पास सब कुछ करने का समय है, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन बात यह है कि हम अपने जीवन में प्राथमिकता किसको देते हैं। हमें सिर्फ रविवार मसीही बनकर नहीं रहना है। अगर ऐसा है तो हमें सोचने और नम्र होने का जरूरत है और परमेश्वर से प्रार्थना करने का जरूरत है। जैसे कि भजन संहिता 139 23-24 में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे परख कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये मैं और आप हैं, ये वे ही लोग हैं जिनके साथ मैं और आप उठते बैठते हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। हर जीवन में एक खालीपन है और वो खालीपन जो हम जितना भी भरना चाहें कभी नहीं भर पाते। हम कोशिश करते तो हैं उसे भरने की, पैसों से, शोहरत से, ताकत से और पल भर की खुशियों से, लेकिन इन चीजों की दौड़ में हमारे दिल भर जाते हैं दुख, दर्द और अकेलेपन से। क्या ऐसा कोई है जो जानता है हमारी असली पहचान को? क्या ऐसा कोई है जो अपनाता और प्रेम करता है उन टूटे हुए दिलों और जिंदगियों से जो इन नकाबों के पीछे हैं? यीशु, वो सृष्टिकर्ता जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो जानता है हमारी असली पहचान को, दिलों के दर्द और खालीपन को। जी हाँ, यीशु ही वो नाम है जो हमारे खालीपन को दूर करने और हमें बचाने को इस जगत में आया। आज से 2000 साल पहले यीशु कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया। वो खुदा जिसने इस जहां को बनाया, वो एक शिशु के रूप में आया, हम में से एक बनकर जिया। यीशु और पूरी मानव जाति में सिर्फ एक ही अंतर था कि वो बिना पाप के जन्म पाया और बिना पाप के जिया। यीशु जब इस पृथ्वी पर इंसान बन के जिया, उसने लोगों से प्यार किया, बीमारों को चंगा किया और कई जीवनों को बदला। यीशु बिना पाप के जिया, लेकिन हम में से हर एक के पापों को उसने क्रूस पर उठाया। हमारे लिए बलिदान हुआ, पर खुशखबरी यह है कि वो कब्र में नहीं रहा, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मृत्यु पर जय पाई और वो आज भी जिंदा है। वो आपके जीवनों को बदलना चाहता है। कब तक नकाबों से हम अपने जीवन की असलियत को छिपाते रहेंगे? कब तक हम ये झूठ की जिंदगी जीते रहेंगे? आओ, अब समय है
सच से रूबरू होने का, सच को अपनाने का। ये सच आपसे प्रेम करता है और इस सच का नाम है यीशु मसीह।